कितनी सुंदर जगह है ना नैतिक, और कितना अच्छा मौसम भी। इसलिए तो आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। गांव में मेरी ये सबसे फेवरेट जगह है। बचपन में जब भी आया करता था ना, घंटों यहाँ पे बैठा करता था, अकेले यहाँ पे लेट जाता, लेकिन कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता था। थैंक्स अक्षा, मेरी लाइफ को इतना सुंदर बनाने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे अभी कहाँ, अभी तो टाइम। जी नहीं, ये देखिए घड़ी, 12 बज चुके हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। एक मिनट रुकिए, आपके लिए एक बहुत स्पेशल सी सरप्राइज। क्या? आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। अरे बस एक मिनट में ये आप ले लीजिए। ढूंढ रहे नैतिक? अरे अरे कहाँ गया? यही तो छुपाया था मैंने। अक्षरा बहुत ही कीमती चीज है, यही तो मैं मार्क करके भी गया था दोपहर में, पता नहीं कहाँ चली गई। रखा तो यही, मैं पेड़ की राइट साइड में खड़ा हूं, जाना लेफ्ट साइड में। मिल गया। ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफ। थैंक यू मेरे प्यारे से हस्बैंड। और उस बॉक्स में क्या है? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। आइए, खोलिए इसे। अक्षर, ये मेरा खजाना है। ये देखिए, इसमें सिक्के हैं, और ये घड़ी दादाजी दिल्ली से लेकर आए थे मेरे लिए। और ये कंच दोस्तों से जीते, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अक्षर ऐसे छिपा छिपा कर सबसे रखता था, जैसे पूरी दुनिया बस इसी को चुराने के लिए पीछे पड़ेगी। लेकिन देखिए, वक्त के साथ साथ इंसान कितना बदल जाता है। इतने सालों बाद मुझे आज इनकी याद है। इन्हें खोजा मैंने, इसे मैंने अपने लिए नहीं निकाला आज, बल्कि आपके लिए। मैं सोच रहा था कि एनिवर्सरी के लिए आपको क्या स्पेशल गिफ्ट दूं। फिर सोचा क्यों ना आपको मैं अपना बचपन दे दूं। कैसे लगा आपको आपका छोटा सा नैतिक? बहुत क्यूट, बहुत ही स्पेशल। सच्ची नैतिक, ये ना मैं डुगू के साथ भी शेयर करूंगी। थैंक यू। वैसे नैतिक, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाई।
क्या? अरे वाह, दिखाइए। आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अक्षरा, ये ऑरेंज वाली टॉफी ये कहां से आप? मुझे तो लगा था कि अब मिलती भी नहीं होगी। आप जानती नहीं है, लेकिन बचपन में इससे खाने के लिए मैं बहुत जिद किया करता था। भाभी माँ, बुआ जी, दादा जी, बाबू जी, सबसे मैं अलग अलग से जाकर पैसे लिया करता था ये गोलियां खरीदने के लिए। मुझे बुआ जी से आपके बहुत सारे किस्से सुने, उन्हीं से पता चला। लेकिन ये आपको मिली कहां से? कब बेटा लेकर आए? वाह अक्षरा, अब इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही। थैंक यू सो मच अक्षरा। बचपन की सारी यादें आपने कंप्लीट कर दी आज। और अब कौन है वहां? अरे कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? भूत! अरे कोई है? कोई है यहाँ? यहाँ भूत है। क्या हुआ भाई? क्यों चिल्ला रहा है? भूत है यहाँ पे। कहाँ है? अरे वो देखो, मचान पे। अरे वो जा रहा है देखो। पिछले महीने मेरे मम्मा के गांव में भूत दिखाई दिया था। अरे हमारे को बहुत डर लग रहा है। चल जल्दी से घर चलते हैं। सुबह मुखिया जी से बात करेंगे। चल। उन्होंने हमें देख लिया ना नैतिक? नहीं अक्षरा, किसी के देखने से पहले हम लोग वहां से निकल गए थे। हमारा सेलिब्रेशन तो बीच में रह गया। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको जो भी कहना ना अभी घर चल कर कहिए। किसी ने देख लिया तो वैसे भी घर में भी किसी की नींद खुल गई ना तो सबको पता चलेगा। चलिए जल्दी। अरे चलिए नैतिक, आप भी ना। जीते रहो। ये जोड़ी सदा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे, यही प्रार्थना है। थैंक यू दादा जी। बेटा, हमारे को आज बहुत ही खुशी हो रही है। कितने सालों के बाद अपने पुरखों के गांव में कोई जश्न मनाने का मौका मिला है। खुश रहो। खुश रहो बेटा। काका जी, मुन्ना। अरे क्या हुआ, आप ऐसे घबराए हुए क्यों हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है, सारे गांव वाले चौपाल पे इकट्ठा है, आपको भी बुलाया है। क्या हुआ राम भाई, ऐसा क्या हो गया? भूत दिखा है कल रात गांव में, और बिरजू ने खुद देखा है। भूत? चिकी, भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। क्या काका, आप भी इस जमाने में रहकर ऐसी पिछड़ी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन मुन्ना, गांव वालों ने खुद देखा है, सफेद था वो। अरे मचान के पास वाले खेत में। कहाँ है? दिखाइए मुझे। चलिए। ना मुन्ना, सारे को जाने की जरूरत ना है। अरे गांव वाले किसी सयाने को बुलाए हैं। बेटा, पहले भी कभी दिखा है? हाँ काका, पहले बिरजू, सूरज और बंसी ने देखा। मचान के खेत से झाड़ियों में कूद के भाग रहा था। दत्ता जी, आप तो जानते हैं ये भूत प्रेत की बातें सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। बेटा, जब चार लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भूत देखा है तो इसमें कोई तो सच्चाई होगी ना। दत्ता जी, आपको भी लगता है कि ये सब? ना बेटा, हमारे को ये ना लग रहा है कि यहाँ पे सचमुच कोई भूत था। हमारे को तो ये पता करना है कि वो चीज क्या थी जो इन सब ने देखी। तू समझ रहा ना हमारी बात? इस तरह के विश्वास को एक दिन में ना बदल सके हैं। उससे भी बड़ी बात भाई साहब, सारे गांव वाले इतने डरे हुए हैं कि उनके दिमाग में इस वक्त बात ना आवेगी। और मुखिया जी ने पास के गांव से सियाने को बुलाया है, वो झाड़ फूक करेगा। राम भाई, विश्वास तो हम भी नहीं करते इन सब बातों पर, लेकिन ऐसा है, जिसको जिससे शांति मिल जाए वही सही। राजबन्ना बिल्कुल ठीक कह रहे। सुनो,
पास के गांव से ओझा महाराज जब तक ना आवे तब तक सारे औरतें और बच्चे घरों में रहे और मर्द सारे एक जहां चौपाल में रहे। तो क्या मतलब मुखिया जी, आज शाम को जश्न नहीं होगा? जश्न शाम को ही होगा। हमारे को पूरा यकीन है कि तब तक सब ठीक हो जाएगा। इसलिए जिसने शाम के लिए कोई भी जिम्मेदारी उठाई है वो कृपा करके अपना काम करते रहे। मुन्ना और बहू की शादी की सालगिरह वैसे ही मनाई जाएगी जैसा हमने सोचा था। इसे कहते हैं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। दिन भर तो बख्शा से मिल नहीं सकता, ऊपर से ये भूत वाला हंगामा। वैसे आज का प्लान कैंसिल कर लूं? क्यों? कल तो जैसे तैसे बच गए थे, अगर पकड़े जाते ना तो बहुत डांट पड़ती। अंशु, तुम इतना डरते क्यों हो? कल तो बस बाई चांस बुआ चाय लेकर आ गई थी, रोज थोड़ी ना ऐसा होगा। ना बाबा ना। अच्छा सच बताओ, कल तुम्हें मजा आया था ना? तो फिर मजे के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना? ना ना, मैं ना मानूं ये बात। अरे मैं कह रहा हूँ तो भी ना मानेगा? आप तो शहर में रह रहे हैं महेंद्र जी, आप क्या जाने हैं? इसके पहले भी कितनी बार किसने भूत चढ़े हैं यहाँ। वो राम लोबाया की बहू, ननकाऊ, कितने नाम लूं मैं। हाँ, अरे 6 महीने तक पागलों की तरह सर पटका करा थी रामलू भैया की बहू, फिर इन्हीं बाबा जी ने ठीक करा उसने। हमारे जेठ जी कह रहे थे जो शादी के बिना मर जाते हैं वो भूत बन के भटकते हैं। आज तो एक भी मिनट साथ में मिलना बहुत मुश्किल है। कल रात को भी अक्षर के साथ ठीक से टाइम नहीं मिला। मैं भी हार नहीं मानूंगा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल कर रहूंगा। अक्षरा, मेरे फोन का चार्जर नहीं मिल रहा है, आपने कहीं रखा है? चार्जर? अब हाँ रखा तो मैंने था, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ रखा। हाँ जरा ढूंढ के दे दीजिए। जी। का चार्जर ये कहाँ? अक्षरा, ये सब क्या है? अच्छी खासी मुश्किल हो गई। अरे अरे आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? भूत पकड़ने के लिए छिपके बैठे थे, उसे मारना है। भूत! चलो सब लोग बाहर आओ, बाहर आओ। आप सबको भूत को पकड़ना है ना? तो उसके लिए बहुत सारी ताकत चाहिए होती है। ओके? तो आप लोग बाहर जाओ और खाना खा लो बहुत सारा। उसके बाद वापस जब आओगे तो पास वाले कमरे में आप जाके छुप जाना भूत को पकड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग हैं, तो भूत शायद वहीं आएंगे। नहीं नहीं, वहाँ पर तो भगवान जी की मूर्ति है ना, तो वहाँ पर कैसे भूत आएंगे? हम लोग यहीं पर ही रहेंगे। अरे आप लोग मेरी बात सुनो, ये क्या करेंगे? यहीं रहेंगे। अरे बच्चों, बहू, बहू। जी भाभी माँ आई। अक्षर, सच में भूत बन के सबको डरा देता हूँ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। कोई बात तो जरूर। गिनिया भर रही थी ना तो याद आ गया। ऐसे लग रहा है जैसे कल ही का दिन था जब तेरा और मुन्ना का ब्याह हुआ था, और अब देखो तुम्हारी शादी की 3री वर्षगांठ मना रहे हैं। समय कैसे जल्दी से दौड़ जाता है ना बेटा। सच में माँ, मुझे भी यकीन नहीं आता कि हमारी शादी को 3 साल होने को आए हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे कल ही माँ बाबू जी मेरी शादी की बात कर रहे थे, और कभी कभी लगता है कि जैसे हमेशा से मैं इस परिवार का हिस्सा थी। ये सब कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से ही हो पाया है। प्यार दोनों तरफ से होता है बहू, तभी संबंध मजबूत होते हैं। मेरी तो बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि मुन्ना और तेरी जोड़ी हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे।
और सबका आशीर्वाद रहेगा ना तो हमेशा से ऐसी रहे। हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अरे क्या हुआ? आप क्यों बना ले हो? आजो मेरे पास आजो। देखा माँ, दादी ने किसी और को प्यार किया नहीं कि बस गुमाशे को गुस्सा आ गया। मुन्ना भी बिल्कुल ऐसा ही था बहू। एक पल के लिए उससे ध्यान हटा तो बस उसके नखरे भी शुरू। सारा ध्यान खुद पे चाहिए। माँ, इसे आप थोड़ी देर संभालिए, मैं इसके कपड़े सुखा के आती हूँ। जाओ दादी का लाल। क्या कर रही थी दादी? ये ले, आजा गिन्नी डालेंगे। ये देख। आहा, मेरे और नैतिक की वजह से सब लोग कितना डर गए हैं। अक्षरा, ये तो नैतिक की आवाज है ना? नैतिक कहाँ से बोल रहे? यहाँ पीछे देखिए। नैतिक, अरे आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? इधर से अंदर आ जाइए ना। नहीं अक्षरा, मैं नहीं आने वाला। अब देखिए ना, सुबह से शाम होने को आई, लेकिन आपके साथ एक पल नहीं मिला मुझे बिताने का। ये कैसी एनिवर्सरी है? अक्षरा, आई मिस यू। I love you। I love you too। लेकिन मैं आपको मिस भी बहुत कर रहा हूँ। मैं भी नैतिक, पर क्या कर सकते हैं? हाँ अक्षरा, ये भूत वाला मामला कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया ना। बेचारे गांव वाले सब लोग कितना परेशान हो गए हमारी वजह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये खत्म कैसे करें अब। सबको बता दे। हाँ नैतिक, यही ठीक रहेगा, बता देते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले बाबूजी और दादाजी को बता देता हूँ। नहीं नैतिक, उन्हें मत बताइए। देखिए, सब लोग एनिवर्सरी की तैयारियां कर रहे हैं, शायद इस बात से उनका मूड खराब हो जाए। ये नहीं करते हैं, कुछ और सोचिए ना। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ओके? संभाल के। अक्षरा, स्माइल प्लीज। I miss you। मिस यू। स्माइल कर दीजिए। अच्छा, मैं जाता हूँ। आराम से। उफ, आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। और तो हम कह रहे हैं जे कि हमने देखा है। आपने उसका चेहरा देखा? नहीं, वहाँ बहुत अंधेरा था और फिर बहुत दूर था, चेहरा नहीं दिखा, लेकिन मारे को सफेद चोगा दिखा, बस। मैं आपके भूत को पकड़ कर लेकर आऊं। अरे महेंद्र प्रताप, आप समझाइए ना मुन्ना को। अरे कुछ नहीं होगा। राजवंत, आप मुन्ना को रोको। कैसे सोच लेते हैं? अरे भूत! ये वही भूत है जो मैंने रात को देखा था। बोलो ना, पीछे से ना, घर लेते हैं। पहले किसी ओझा बाबा को बुलाते हैं। अरे नहीं, पहले घर लेते हैं उसको। चलो जल्दी चलो। चलो, आ जाओ। चलो। आओ जल्दी आओ। ये वही भूत है। देखो जा रहा। पूरा। आ जाओ, यहाँ है। अरे रामू काका कहाँ चला गया? कहाँ गया? अच्छा रुको, इधर देखते हैं। मुन्ना तू? हाँ, मैं ही हूँ। अब तो कम से कम आप लोग मान लीजिए कि ये सब बस आपके मन का वहम है और कुछ नहीं। अगर दिन के उजाले में सफेद चादर में किसी को देखकर आप भूत मान सकते हैं, तो फिर रात में संभव नहीं। पर मुन्ना, इन 4-5 आदमियों से एक ही गलती कैसे होगी? बात यह है मुखिया जी, हमारे को तो इनने बताया था, मैंने अपनी आंखों से न देखा। हमारे को तो बस आवाज आई कि पगडंडी से कोई भाग रहा हो। प्लीज अब बताइए। मुन्ना बेटा, थारा बहुत बहुत धन्यवाद। तन्ने हम सबके दिमाग से भूत का वहम निकाल दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।